अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो हमें कौन सा पद मिलेगा, सातवां पद मिलेगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सातवें और पांचवें पद का अंतर क्या है, 12 है। तो ये सवाल अंतर वाला या अधिक वाला हम पहले भी एक सवाल कर चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद वो ए है तथा सात अंतर क्या मान लिया हमने, डी। हमें दे रखा है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 से। अब हम जानते हैं कि कोई भी पद दिया हुआ हो तो हमें उसको a प्लस डी की फॉर्म में लिखना होता है। तो इस तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे सकते हैं। अब ये जो इसमें रिलेशन दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। सातवां पद, तो सातवें पद को हम लिखेंगे a7। वह पांचवें पद से 12 अधिक है तो पांचवें पद को लिखेंगे a5 और अधिक है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। दोनों एक ही बात होती है। तो हमें क्या करना है, अभी a7 को और a5 को मीन्स सातवें पद को और पांचवें पद को a प्लस डी की फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना है। तो सातवें पद को लिखेंगे a प्लस 6d, पांचवें पद को लिखेंगे a प्लस 4d और प्लस में आ जाएगा 12। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है, तो 40 है, इधर लेके जाएंगे तो ये 40 आ जाएगा माइनस में। तो 6 में से 4 गए, 2 बच जाएंगे। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/2 यानी 6। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। समीकरण ए है हमारे पास a प्लस 2d और d की जगह रखना हमें 6 इज इक्वल टू 16। ए की वैल्यू चाहिए तो 6 दूनी 12 बराबर में आ जाएगा 16। इस प्लस को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस के 12 को इधर लेके आएंगे तो ये बदल जाएगा माइनस का 12। तो ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4, यानी प्रथम पद है वो है इसका 4 और सर्वांतर है 6, वो भी किसका, प्लस का। तो श्रेणी हमें क्या मिलेगी, पहला पद 4, दूसरा इस 4 में क्या जोड़ देंगे, अब डी जोड़ते जाएंगे। हर पद अगर हमें अगले वाला पद चाहिए तो उसमें क्या करते जाना है, हमें डी है ऐड करते जाना है। तो 4 में 6 जोड़ा तो 10, फिर 10 में 6 जोड़ा तो 16 और 16 में 6 जोड़े तो 22। ये अपने पास क्या आ गई, समांतर श्रेणी आ गई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको जो है a प्लस डी की फॉर्म में कन्वर्ट करके इन सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में हमें एक एपी दी गई है 3, 8, 13 और 253। इस एपी का अंतिम पद 253 दिया गया है और हमें अंतिम पद से 20वां पद पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम एनवे पद का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम व्यापक पद कहते हैं, वो होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये जो सूत्र होता है ये स्टार्टिंग से यानी प्रारंभ से कोई पद हमें ज्ञात करने के लिए होता है। अब हमें पूछा गया है अंतिम से यानी लास्ट से कोई सा पद ज्ञात करना होता हो तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सूत्र होता है, वो होता है अंतिम से एनवा पद। ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 गुणा डी।
ये हमारे पास होता है अंतिम से कोई पद ज्ञात करने का सूत्र। और इस सवाल में हमें ये पूछा गया है कि जो हमें पद ज्ञात करना है वो अंतिम से, तो अंतिम पद ये है और अंतिम पद को हम एल से यानी लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। एल यानी क्या हो गया, अंतिम पद हो जाएगा। और 20वां पद पूछा है तो हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा 20। तो सबसे पहले इसमें हम a की वैल्यू लेते हैं, वो है हमारे पास 3। सात अंतर देखो इसका d, 3 से 8 होगी, संख्या बढ़ रही है तो प्लस में कितनी बड़ी है 5। l अंतिम पद वो दे रखा है हमें 253। और फिर आता है n यानी कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद, यानी 20 नंबर का पद हमें ज्ञात करना है। आइए अब जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो कभी भी आपको अंतिम से कोई पद पूछा जाता है तो उसके लिए इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। n की वैल्यू हमारे पास है 20, l की वैल्यू हमें रखनी है 253 माइनस n का मान 20 माइनस 1 गुणा d, और d का मान है हमारे पास 5। 253 माइनस 19 में से 20 में से 1 चला गया 19, और 19 को 5 से गुणा किया तो कितना जाएगा 95। 13 में से 5 गई 8, फिर ये बचा 24, और 24 में से गया तो 15। यानी इस श्रेणी का अंतिम से 20वां पद है वह आ जाएगा 158। आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 18। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि एपी के किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है और छठे और 10वें पदों का योग 44 दे रखा है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हमें करने हैं। तो प्रिय छात्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में ए और डी सबसे पावरफुल चीज है। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तो हम किसी भी सवाल के साथ आसानी से खेल सकते हैं, मीन्स किसी भी सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी सवाल है सारे के सारे ए और डी के पीछे घूम रहे हैं, तो आप इनको सबसे पहले क्या करना है, आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशन दे रखी है इसको हमें एक इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में क्या करना पड़ेगा, पहले व्यक्त करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद है वो हो गया ए तथा इसका सार्वंतर हमने मान लिया क्या है डी है। अब चौथे और 8वें पदों का योग, तो पहली शर्त क्या रखा है, पहली शर्त ये कही थी कि चौथे पद यानी A4 प्लस 8वें पद यानी A8, इनका योग कितना दे रखा है हमने 24। अब इसको भी क्या करना है, a प्लस डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चौथे पद को लिखेंगे a प्लस 3d प्लस 8वें पद को लिखेंगे a प्लस 7d बराबर कितना जाएगा 24। a और a कितने a हो गए हमारे पास 2a प्लस 7d और 3d ये हो गए 10d, और बराबर में जो चलता है रहेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस कितना बचेगा इधर 5d। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसमें 2 का भाग चला गया इधर 1, और 10 में 2 का भाग गया तो 5, और ये हमने भाग दिया तो 2 से गुणा भी हमें करना पड़ेगा। अब ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा a प्लस 5d बराबर 24/2 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन दे रखी है कि छठे और 10वें पदों का योग हमें दे रखा है 44। तो जो दूसरी शर्त हमें दी थी कि छठा पद प्लस 8वां पद, सॉरी 10वां पद इधर, तो छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग हमें दे दिया 44। अब इसको भी हमें करना क्या है, a प्लस डी की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा a प्लस 5d और प्लस में ये आ जाएगा a प्लस 9d 44। a और a कितने a हो गए 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर में 44। अब इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। ये गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो हम लिख देंगे a प्लस 7d बराबर 44/2।
ये आ जाएगा a प्लस 7d और 44 में 2 का भाग लगेगा तो आ जाएगा 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन मिलती है तो हम क्या करते हैं, इनको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ऐसे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चाहे एक में से दो घटा दो या दो में से एक घटा दो, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 को 2 में से घटा रहे हैं तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे और 1 घटा रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे। और समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 5d बराबर 12। इस नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये कैंसिल। 7 में से 5 गया तो 2d और 22 में से 10 चले गए तो 22 में से 12 चले गए तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी d बराबर 10/2 यानी 5। अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, ये d की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो समीकरण 1 से a प्लस 5d, d की वैल्यू है 5 बराबर 12 आ जाएगा। तो a प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 बराबर में 12। a की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का 25 है, इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस में। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 में से 25 माइनस नहीं होता है तो आंसर आएगा माइनस में, और 25 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 13। यानी इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 13 है, और जो d है वो कितना है, 5। अब हम इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने, तो पहला पद यानी ये प्रथम पद ही होता है तो ये आ गया हमारे पास 13, यानी लिख सकते हैं a1, इसका मान है 13। दूसरा पद ज्ञात करना है तो इस दूसरे पद में क्या करना होगा, d जोड़ देंगे। दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरा पद में क्या करना होगा कि पहले पद में d जोड़ देंगे। तो पहला पद है a1, ये माइनस का 13 और प्लस में d का मतलब 5, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 8। ये आ गया दूसरा पद। अब तीसरा पद इसमें ज्ञात करना है तो इस दूसरे पद में क्या कर देंगे, d जोड़ देंगे। तो दूसरा पद है माइनस का 8 प्लस d का मान है 5। तो 8 में से 1 माइनस का 1, 5 1 प्लस का, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। और 8 में से 5 का कितना गया, 3, वो भी किसका, माइनस का। तो इसके 3 पद क्या आ गए, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। ये इस समांतर श्रेणी के जो है 3 पदे आ चुके हैं। बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हमारे पास क्या दिया गया है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी हर साल उसके 200 रुपए क्या हो रहे हैं, वेतन के बढ़ रहे हैं। तो किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। यानी बढ़ते बढ़ते 5,000 रुपए से उसका वेतन कौन से साल में, यानी कितने साल बाद है, वो हमें पूछा गया है कि कितने हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें उसका प्रारंभिक वेतन दिया गया है, वो हमें दे रखा है कितना, इसको मान लेते हैं a। तो ये बन गया हमारे पास 5,000 रुपए। जब उसने ज्वाइन किया था मासिक वेतन में, यानी 5,000 पर उसने क्या किया था, कार्य है आरंभ किया था। और जो उसकी वृद्धि है, ये जो वृद्धि है वो प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष वृद्धि है। वह उसने कितने की प्राप्त की है, 200 रुपए की। तो इससे देखो पहले साल में तो उसको कितने मिल जाएंगे, 5,000 रुपए। दूसरे साल में 200 रुपए और ऐड होकर मिल जाएंगे, यानी 5200 रुपए। तीसरे साल में 200 रुपए और बढ़ जाएंगे तो यानी कितने हो गए, 5400 रुपए। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हर साल 200 रुपए बढ़ते बढ़ते, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसका जो वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो 7,000 रुपए है ये कौन से वर्ष में हो जाएगा या कितने साल बाद हो जाएगा। 1995 में हमें ये दे रखा है कि ये 1995 में इसने क्या किया था, कार्य प्रारंभ किया था। तो आप ये बता सकते हो कि कितने साल बाद या कौन से सन में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। देखो हमारे पास ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी बन रही है। क्यों, क्योंकि सभी में अंतर क्या आएगा, समान आएगा। तो बस हमें ये ज्ञात करना कि कौन सा पद है। अब ये सवाल है किस प्रकार का बन गया हमारे पास, हम मान लेते कि माना nवें वर्ष में
nवें वर्ष वेतन है वो कितना हो जाता है, 7,000 हो जाता है। अभी वैसे सवाल बन गया कि श्रेणी में कितने पद है, तो हम मान लेंगे कि ये कौन सा है, nवां पद है। तो उसी प्रकार हमने क्या मान लिया कि ये nवें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, an की जगह रख देंगे। an की वैल्यू कितनी आ गई, 7,000। a की वैल्यू है हमारे पास 5,000 रुपये, और जो d है यानी वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है, 200 रुपये की, तो वो आ जाएगा हमारे पास 200। अब क्या करना है, nवें पद के सूत्र का इस्तेमाल करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और en की जगह हमें रखना है 7,000, a की वैल्यू कितनी है, 5,000, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 गुणा d, और d है हमारा 200। सबसे पहले करना क्या होता है, इस 5,000 को उधर भेजेंगे, a की वैल्यू को हमें ट्रांसफर करना होता है। तो ये प्लस का इधर आके बन जाएगा माइनस का, और इधर जाएगा n-1 गुणा 200। 7,000 में से 5,000 चले गए तो ये बच जाएगा हमारे पास 2,000, बराबर में n-1 गुणा 200। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इस n वाले पद को हमें अलग करना होगा, गुणा में 200 इधर क्या जाएगा भाग में, तो 2,000 बटे 200 बराबर आ जाएगा n-1। इसमें हम भाग देंगे तो आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया, और 20 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ जाता है 10। तो 10 बराबर आ गया n-1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 बराबर क्या आ गया 10। हमेशा ध्यान रखना, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए हैं, तो इसमें कोई भी चिन्ह है चेंज नहीं होगा। आप जब संख्या को पक्ष बदल देते हो, दोनों इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर ले आते हो, तो उनका किसी का भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। हमारे पास यहाँ से n का मान आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आके आ जाएगा प्लस का, तो 10 और 1 कितना गया 11, यानी 11 वर्ष बाद है वो कितना आ जाएगा, वेतन उसका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 7,000 बन जाएगा। तो उसने 1995 में, वर्ष 1995 में उसने अपना जो है कार्य प्रारंभ किया था, तो उसमें हम 11 और जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपके पास 2016। हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2016 आ जाएगा। तो 2016 में उसका वेतन बढ़कर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कितने साल बाद, 11 साल बाद। बड़ा ही अच्छा और शानदार एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से लैंग्वेज रीड करके आपको इसको सॉल्व करना है। अब इस 5.2 का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें दिया गया है कि रामप्रिय ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फिर अपने साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये वह बढ़ाती गई, यानी प्रत्येक सप्ताह में वह अपने बचत के रूप में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत है 207.5 रुपये हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी कौन से सप्ताह में उसकी बचत है वह 207.5 रुपये हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम सप्ताह में उसकी बचत है जो बचत हमें उसने बता रखी है, वह कितने बता रखी है, 50 रुपये, और प्रति सप्ताह वृद्धि, यानी प्रत्येक सप्ताह में प्रति सप्ताह वृद्धि, बचत में वृद्धि है वो कितनी हो जाती है, 17.5 रुपये। तो पहले में कितनी आएगी, 50 रुपये, फिर इसमें बढ़ोतरी कर देती है, तो दूसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 50 और प्लस ये 17.5 यानी 67.5। फिर 3 सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में हो जाएगी इसकी 85। तो इस प्रकार ये क्या बनती है, हमारे पास एक समांतरी श्रेणी बनती है। एक किसी सप्ताह में जाकर इसकी बचत कितनी हो जाती है, 207.5 रुपये हो जाती है। पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए, फिर अगले सप्ताह में 17.5 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, सॉरी प्रति सप्ताह के हिसाब से क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई। तो अगले सप्ताह में उसकी बचत होगी ये 50 प्लस 17.5 यानी 67.5। फिर तीसरे सप्ताह में उसने फिर बढ़ा दिया,
तो ये बचत हो गई इसकी 85 रुपये। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते किसी सप्ताह में उसकी बचत क्या हो जाती है 207.5 रुपये हो जाती है। तो हम ये बताने के लिए कौन से सप्ताह में उसकी बचत है 207.5 रुपये हो जाएगी। अब ये हमें क्या प्राप्त होती है, एक समांतर श्रेणी प्राप्ति होती है। और ये सवाल वो बन गया कि कौन सा पद 207 है, यानी हमें इसमें इस पद का n का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इसमें दे भी रखा है कि nवें सप्ताह में, तो ये nवें सप्ताह की बचत है। तो nवें सप्ताह की बचत को क्या लिखेंगे हम an, जिसका मान कितना हो जाएगा 207.5। और ये जो समांतर श्रेणी में प्राप्त हो रही है इसका प्रथम पद कितना है 50 और d है 17.5। अब nवें पद का सूत्र लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an की जगह रखना है हमें 207.5 और a की जगह रखना है 50। n की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है और d का मान है 17.5। सबसे पहले क्या करना होता है 50 को ले जाएंगे, यानी a को ले जाना होता है। तो 207.5 और यह आ जाएगा माइनस में 50 और इधर आ जाएगा n माइनस 1 गुणा d का मतलब 17.5। अब इसमें से घटाएंगे तो 0.5 तो ऐसा कैसा रह जाएगा और ये 7 ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर 20 में से हमारे पास 5 घटाने पड़ेंगे तो आ जाएगा 157.5 बराबर में आ जाएगा n माइनस 1 गुणा d यानी 17.5। अब हमें n माइनस 1 वाले पद को अलग करना होगा क्योंकि इसमें n छुपा हुआ है, तो 17.5 भी चला जाएगा इसके नीचे, तो यह आ जाएगा 157.5 बट्टे में 17.5 बराबर इधर आ जाएगा n माइनस 1। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद में दोनों में अंक क्या है, इसमें भी एक अंक है इसमें भी एक अंक है, तो दशमलव आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या संख्या बच जाएगी 1575 बटे 175 बराबर में आ जाएगा n माइनस 1। अगर तो 25 का भाग देकर हम इधर देखते हैं, उसमें आ जाएगा 25 छके 150 और 25 दिए 75 और 25 7 175 और यह आ जाएगा n माइनस 1। और 63 में 7 का भाग जाता है पूरा पूरा कितनी बार 9 बार जाता है और यह आ गया n माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर आ जाएगा 9, ये माइनस कर जाकर बन जाएगा प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया 10। इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसकी बचत क्या हो जाएगी 207.5 रुपये हो जाती है। अतः है 10वें सप्ताह में उसकी बचत जो है 207.5 हो जाती है। आपने देखा कि इस पूरे चैप्टर में इस एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास सब सवालों की लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है, लेकिन क्वेश्चन लगभग क्या है सारे एक जैसे ही हमें प्राप्त हो रहे हैं।